हेलो एवरीवन, आई एम वैद्य सोनल। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और आज का मेरा वीडियो है गिलोय यानी गुडूची के बारे में। देखिए, जिस स्पीड से आज बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसी स्पीड से ज़रूरत है हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की, और एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए गिलोय किसी अमृत से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गिलोय के बारे में बताऊंगी। गिलोय के बारे में उसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, और फाइनली उसका मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, क्यों हमें गिलोय को अपने डेली रूटीन में शामिल करना ज़रूरी है। ये सभी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। एंड लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि घर में आप किस तरह से गिलोय का काढ़ा बना सकते हैं और अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, गिलोय गिलोय का बॉटनिकल नेम होता है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। संस्कृत में गिलोय को हम कहते हैं गुडूची, जिसका अर्थ होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। गिलोय को अमृता भी कहा गया है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। गिलोय के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये ज्वरग्न होता है यानी एंटीपायरेटिक, बुखार में इसका यूज़ किया जाता है। कामलानाशक यानी कि जॉन्डिस को क्योर करता है। आम वातग्न होता है यानी कि गाउट के केस में भी ये बहुत सारे सिम्टम को दूर करता है, जैसे पेन, स्वेलिंग। इसके अलावा गंडमालानाशक होता है यानी कि शरीर में किसी भी तरह की ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स को ये दूर करने का काम करता है। गुडूची भारत में हर जगह पर बहुत इजीली मिल जाती है। ये आप घर में भी बहुत इजीली इसको लगा सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं गिलोय के आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज। देखिए, गिलोय में यानी गुडूची में 3 रस होते हैं, कटु, तिक्त और कषाय, पंजेंट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट। हॉट इसकी पोटेंसी यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो उष्ण होती है, और गिलोय त्रिदोषग्न है यानी तीनों दोषों को दूर करने वाला, नाश करने वाला होता है। गिलोय के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये एंटीटॉक्सिन होता है यानी विषग्न होता है। केमिकल कंपोजिशन गिलोय की गिलोएन, गिलोइनिन और गिलोस्ट्रॉल इसके अंदर पाया जाता है। नवीन अनुसंधानों से गुडूची का व्याधि प्रतिकारक गुण व्यापक रूप में प्रमाणित हुआ है। आगे अब हम जानते हैं गिलोय के मेडिसिनल यूजेस। देखिए, गिलोय के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए इसे अमृत के समान माना गया है। तो ये किस किस चीज़ में देखिए आप यूज़ कर सकते हैं गिलोय का। इसकी जो सबसे पहले मैं कहूँगी इसकी कौन सा पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी रूट, स्टेम, लीव्स, सत्व, सभी कुछ गुडूची का यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पस से। एक्सटर्नली हम देखें तो गिलोय को यूज़ किया जाता है मेडिकेटेड ऑयल के रूप में, जो कि पेन और एडिमा यानी कि आपकी जो स्वेलिंग होती है, जैसे गाउट के केस में स्पेशली, या किसी स्किन डिजीज़ के केस में, उसे ये कम करने का काम करता है। इंटरनली अगर मैं इसके यूजेस आपको बताऊं तो गुडूची यानी गिलोय एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रसायन औषधि है, जो हमारे शरीर को रिजुविनेट करता है, हमारी उम्र को बढ़ाने का काम करता है, हमारी मेमोरी को इन्हेंस करता है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है, हमारी स्किन के लश्चर को यानी हमारे स्किन के जो ब्राइटनेस है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद देखिए, गिलोय डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डाइजेस्टिव एलिमेंट्स हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे हाइपर एसिडिटी के केस में, कोलाइटिस के केस में, वर्म इन्फेस्टेशन के केस में, वर्म्स जैसे हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट में यानी जिनमें जिन्हें भूख अच्छे से नहीं लगती है, पेन में, वॉमिटिंग में, या फिर लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हेपेटाइटिस में, इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। गुडूची एक बेस्ट बिटर टॉनिक है, जो कि किसी भी फीवर में, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो क्रोनिक फीवर हो, किसी भी तरह की फीवर में जिसमें कि स्पेशली पित्त का ओरिजिन होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। गिलोय हमारे शरीर के हीट को दूर करने का काम करता है। इसमें गुडूची जो सत्व होता है वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत प्रभावी होता है। ये हमारे स्किन की, हमारे त्वचा की जो बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथ और पैर के जो तलवे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये पित्त की वजह से होती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर गुडूची के जूस को आंवले और हरिद्रा के साथ मिक्स करके दिया जाए तो ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। हेपेटाइटिस के केस में गुडूची का फ्रेश जूस अगर मिश्री के साथ दिया जाए तो रिकवरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। और ये बहुत सारी बीमारियों में, जैसे कि अनीमिया, खून की कमी, कार्डियक डेबिलिटी और स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा इसका रोल देखा गया है। गुडूची का जो जूस होता है, अगर हम इसे
गाय के दूध के साथ मिलाकर देते हैं तो फीमेल में होने वाला ल्यूकोरिया जैसे वाइट डिस्चार्ज भी काफ़ी हद तक इससे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा गुडूची को स्किन डिजीज़ में भी बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। अगर इसे नींब के साथ मतलब नीम के रस के साथ अगर इसको दिया जाता है तो स्किन में होने वाली जो ईचिंग होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो गुडूची होती है, जो गिलोय होता है, इसको आपको हमेशा फ्रेश यूज़ करना है। आपको इसका काढ़ा या इसका स्वरस बना के नहीं रखना है। इसको फ्रेश हमेशा अच्छे रिजल्ट के लिए फ्रेश यूज़ करें। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि इसकी जो बेल होती है, अगर वो नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई होती है तो उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर देखे गए हैं। अब हम जान लेते हैं गुडूची का काढ़ा घर पर आप किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको गिलोय ले लेनी है और उसको अच्छे से साफ धोकर आप उसको सुखाकर स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद एक पार्ट आपका हर्ब्स का यानी गिलोय का होना चाहिए। उसमें 16 पार्ट आप पानी ऐड करेंगे और इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे, पानी के अंदर ऐड कर लेंगे। और हो सके तो आप कोशिश करेंगे कि मिट्टी के बर्तन में इसको आपको बॉईल करना है लो फ्लेम पर, जब तक कि आपका जो पानी है वो 1/4 तक नहीं रह जाता है अपने ओरिजिनल अमाउंट से। तो उसके बाद जो बचेगा वो आपका काढ़ा बन जाएगा और इसे आपको यूज़ करना है। इसके अच्छे इफेक्ट के लिए आपको इसे सुबह खाली पेट अगर आप लेंगे तो इसके ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है, जो मेथड बताया है, इसमें इस तरह से आप काढ़ा बना सकते हैं किसी भी हर्ब, किसी भी जड़ी बूटी की रूट, स्टेम या फिर बाक, या कभी कभार हम फ्रूट का भी इसमें काढ़ा बना सकते। इस तरह से प्रोसीजर से हम काढ़ा बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको क्ले पॉट्स, अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेंगे। कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं गिलोय की जो मैं आपको बताती हूँ, जो आप कोशिश करें कि अपने किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही इनका सेवन करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसमें देखने के लिए मिलेंगे। गिलोय की आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं जैसे गुडूची सत्व, अमृता रिष्ट, अमृता गुगुलू, गुडूच्यादि कषाय और गिलोय घनवटी। ये देखिए, लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा होती है दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन मतलब आंखों से देखकर, स्पर्शन यानी हाथ से छूकर जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, और प्रश्न होता है विविध प्रकार के प्रश्नों को पूछकर जो रोगी के भीतरी लक्षणों की हम परीक्षा करते हैं। और दूसरा होता है रोग परीक्षा, जो निदान, पूर्वरूप, रूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति, इन विधियों से रोग की परीक्षा की जाती है। इसके अलावा दोषों के अनुसार नाड़ी की स्थिति देखी जाती है। और देखिए, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है ये रोग की नहीं, रोगी की जाती है। इसलिए एक समान रोग होने पर भी अलग अलग रोगियों में ज़रूरी नहीं एक समान ही औषधि दी जाए। इसलिए किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें, उसके बाद ही कोई भी आप ट्रीटमेंट उसको फॉलो करें। लास्टली मैं यही कहूँगी, अगर बीमारियों से बचना है तो गिलोय का सेवन ज़रूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद।